गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 17 तक हम पहुंच गए हैं। मित्रों, श्रद्धा के विभाग, कितने प्रकार की परमात्मा के प्रति श्रद्धा होती है। अनेक देवताओं के प्रति या असुर वर्णन के प्राणियों के प्रति, किसी भूत प्रेत के प्रति, इसमें सबकी व्याख्या बड़े बारीकी से दी गई है। उत्तम ज्ञान के लिए भागवत सर्वश्रेष्ठ है। अमृत की वर्षा भगवान श्री कृष्ण इस घोर कल युग में कर रहे हैं। मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि छाता मत लगाइए, क्योंकि ये अमृत की वर्षा है। इसमें स्नान कीजिए और अमर हो जाइए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, प्रारंभ करते हैं आज का अध्याय। अब हम शुरू करने जा रहे हैं, तो एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था कि वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके तो वे इस भव बंधन से छूटकर अंत तो गतवा परम गति को प्राप्त होते हैं। यानी कि अगर आप किसी गुरु की शरण में जाते हैं, लेकिन वास्तव में सीखने के लिए, ऐसा नहीं है कि मन में आपको तर्क वितर्क है कि आप बहुत बड़े अपने आप को ज्ञानी हैं, और जो ज्ञान प्रदान करता है उसको मूर्ख बनाने के लिए, उसकी हंसी उड़ाने के लिए अंतर्करण में उससे पूछ रहे हैं। तो मित्रों, वो सब बतला देंगे, लेकिन वो सब मिथ्या चला जाएगा। तो मित्रों, अब शुरू करते हैं आज का धारावाहिक। प्रारंभ करते हैं श्रद्धा के विभाग, अध्याय 17। तो प्रेम से बोलो नारायण भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय। आहार सत्वत पिया सर्वस्यः त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञ सत्य पश्य तथा दानः तेषा भेदमिं शृणु। आहार भोजन तू निश्चय ही अपि भी अस्वर्स्य है, हर एक का त्रिविध तीन अप्रकार का भवति होता है। प्रिय प्यारा, यज्ञ यज्ञ, तप तपस्या, तथा और दानम दान, तेषां उनका भेदम अंतर इमम यह आश्रगु। सुनो अनुवाद। बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन पसंद करता है और भी अप्राकृतिक गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब अनेक वेदों के विषय में सुनो मित्रों। अनुवाद बहुत ही सुंदर है कि यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है, यानी कि अपनी अपनी अलग अलग पसंद है भोजन की। कोई कुछ है, कोई नॉनवेज
में प्रसन्नता महसूस करता, कोई वेजिटेरियन में, कोई दूध दही में, सबके अलग अलग वो है। लेकिन हरि से जुड़ना है तो मित्रों एक ही डायलॉग है, डायलॉग क्या बोल सकता हूँ मैं, एक मुहावरा है बहुत सुंदर। बहुत पहले की बात, जब हम छोटे हुआ करते थे, बाबा जी हमारे यहाँ आते थे, वो अपने मुख की वाणी में बोलते थे, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हर के नाम मिश्री तू घोल घोल पी, भैया घोल घोल पी, बहना घोल घोल पी। वो यंग थे बिल्कुल, अपना वो सन्यासी थे, वो ये भजन गाया करते। तो बिल्कुल सही है, खाने पीने की तरफ अपना ध्यान ज़्यादा ना करके, हम भी करते हैं कई बार, यार पकोड़े खाने का मन कर रहा है, मतलब जीवा है, जीवा तो तरह तरह की वो, लेकिन हरि भजन में ये सब की पूर्ति अपने आप ही हो जाती है मित्रों। तो बहुत सुंदर श्लोक है, अनुवाद इसका करते कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो मित्रों। मैंने ये इसका थोड़ा सा उच्चारण करके बतलाया, बिल्कुल वही अनुवाद में आया है। तात्पर्य प्राकृतिक के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भेद होते हैं। वे सब एक से नहीं होते। जो लोग यह समझ सकते हैं कि किस गुण में क्या क्या करना चाहिए, वे वास्तव में अबुद्धिमान हैं। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान को एक सा मानकर उनमें अंतर नहीं कर पाते, वे अज्ञानी हैं। ऐसे भी अप्रचारक लोग हैं जो यह कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे वह कह सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये अमूर्ख मार्गदर्शन शास्त्रों के आदेश अनुसार कार्य नहीं करते। वे अपनी विद्या बनाते हैं और सामान्य जनता को भ्रांत करना चाहते हैं और करते रहते हैं। यानी कि तात्पर्य मित्रों कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है, यानी कि उसके ऐसे सद्भाव उसके अंदर होते हैं। तीनों गुणों से बना हुआ प्राणी और सिद्धि प्राप्त कर सकता है, यानी कि कोई चीज की सिद्धि प्राप्त करना चाहे तो सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शन शास्त्रों के आदेश अनुसार, यानी कि कोई भी शास्त्र ये नहीं कहता कि आप भूत प्रेत या पीर पैगंबर की आराधना करें। ये हमारे शास्त्र के विरुद्ध है। वो आदमी मूर्ख कहलाता है, क्योंकि उससे कुछ प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि वो उसका प्राण अंत होने के बाद वो उसी के साथ मिल जाएगा। तो मूर्ख मार्गदर्शन शास्त्रों के आदेश अनुसार कार्य नहीं करते। वे अपनी विद्या बनाते हैं और सामान्य जनता को भ्रांत करते रहते हैं, मतलब उनको भ्रम में डाल देते हैं कि ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, ये कर लोगे तो ये होगा। उपाय जो होते हैं मित्रों, उपाय का भी अब बहुत सर्वश्रेष्ठ योगदान होता है। उपाय किस प्रकार से किए जाते हैं, क्यों करने चाहिए, किस लिए करने चाहिए। जो आदमी इन सब बंधनों से छूटना चाहता है वो हरि से जुड़ जाए कि प्रभु जो करना है आपने करना, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आयु असत्व बालोरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्य सिन्नगदा स्थिरा अर्धरा अर्धः आहार सत्व्याक प्रिय। आयु जीवन काल, सत्वः असत्वे बल पौरुष, आरोग्य अस्वास्थ्य, सुख सुख प्रीति तथा संतोष, विविधर्ना यानी कि विविधर्ना बढ़ाते हुए, रस्य रसयुक्त, असंगधा चिकना, मित्र चित्र, सहर गुणी, असपुण्य अथा अधः अद्य हृदय को बढ़ाने वाला आहार भोजन, सात्विक सतोगुणी अप्रिय अच्छा लगने वाले। अनुवाद जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को अप्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा
तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रस में सुगंध स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। मतलब बहुत सुंदर व्याख्या मित्रों, हमने थोड़ा सा उच्चारण में बतलाया आपको। कद्रमल्ल वर्णातूषण तीषण रुक्षादि विधानी आहार राजस श्रेष्ठा दुख शोक मना प्रदा। बहुत सुंदर यहाँ पे मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों बहुत सुंदर अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग चल रहे हैं। यहाँ पर किस चीज में आपको श्रद्धा रखनी चाहिए, किस चीज में नहीं रखनी चाहिए, संपूर्ण रूप से ये बहुत ही सुंदर, बहुत सहज और बहुत ही कठिन मित्रों ये श्लोक है। मैं एक बार फिर आपको पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि इस श्लोक के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 शब्दों का इसमें जो है एकांत मतलब एक ही अर्थ, इसमें कई अर्थ निकलेंगे। ये एक ही लाइन में ये इसका भाव अर्थ है मित्रों। बहुत सुंदर श्लोक है, इसलिए मैंने इसकी गणना करके बतलाई है। अब मैं दोबारा इसको रिपीट करके बतलाता हूँ आपको। कटम्बल्ल वर्णः तायुषणः तृष्णा रुक्षण विवाद्यहन्नी आहारा राजस्यः श्रेयसे एष्टः दुःख शोकः यः प्रदः। कटु कड़वा, तीता अमल, खट्टा लवण। तीता मतलब बहुत शुद्ध भाषा, इसमें हमारी यूपी की भाषा इसके अंदर इस्तेमाल की गई। संस्कृत का बहुत ही सुंदर इसमें आज श्लोक है। कटु यानी कि कटु जो होता है कड़वा होता है, कटु को कड़वा बोलते हैं। और कड़वे का मतलब तीता। यार ओहो, मिर्चे खाली बहुत तीता लग रहा है। कितनी अच्छी और कितनी सुंदर भाषा। कई समय के बाद ये बात सुनने को मिली है मित्रों। नहीं तो हम लोग कहते हैं ओहो मिर्च कितनी डाल दी, बहुत तेज मिर्च है। तीता तो भूल ही गए। देखो कितना सुंदर इसमें वर्णन हुआ है। कड़वा यानी कि तीता। हम कई बार बहुत मिर्च होती है, अम्मा अम्मा बहुत तीता लग रहा है। तो आज अगर हम बोल दें कि तीता, तो बच्चों को समझ में नहीं है कि तीता क्या होता है। अमल यानी कि खट्टा, लवण नमकीन, अति उष्ण अत्यंत गरम, अतिशण चटपटा, रुक्ष सुक्ष विदाहीन जलाने वाला आहारा भोजन। राज असस्य रजोगुणी के इष्टा रुचिकर, दुख शोक अम्य रोग प्रदा उत्पन्न करने वाला। मित्रों कितनी इसमें स्वाद की बात बताई है। इन स्वादों को हमें थोड़ा बहुत तो त्याग करना ही पड़ेगा मित्रों। इस तरफ ध्यान रख के तो फिर इसी तरफ ध्यान चला जाता है मित्रों। तो अयातयाम गत्तरसः पुतिया परशु संत चायतः उच्छष्ट मापी चामेध्यन्न भोजनन अतामस्य प्रियम। यातयाम भोजन करने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया। बहुत सुंदर श्लोक आप और हमारे लिए ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। यातयाम यानी कि भोजन करने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, यानी कि भोजन करने से पहले ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे का पहले पकाया हुआ भोजन। गत्त रसम मतलब स्वाद रहित, पुति दुगंध युक्त, प्रयोषतम बिगड़ा हुआ, चा भी वत जो अछिष्टम अन्य का जूटन, अपि अभी चा तथा आमिध्यम अस्पृश्य भोजनम भोजन, तमाशः तमोगुणी को अप्रियम प्रिय। अनुवाद बहुत सुंदर अति सुंदर मित्रों ज्ञान प्रदानता हो रही है मित्रों। श्रद्धा के विभाग किस प्रकार से हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, अनुवाद
श्लोक का खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादिष्टहीन, मतलब खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। मित्रों, तामसी जो भोजन करते हैं वो काफ़ी समय का बना हुआ भोजन भी उनको स्वादिष्ट लगता है, लेकिन जो सत्वगुणी सात्विक होते हैं, जो मित्रों शाकाहारी होते हैं, वो ताज़ा बना हुआ पसंद करते हैं। अभी अभी बनाओ, ताज़ा ताज़ा खाएंगे। तो मित्रों, नहीं तो उसको ठंडा नहीं होने देते, यानी कि दाल सब्जी अगर आपने बना ली है 2 घंटे 3 घंटे पहले, तो क्योंकि बनानी भी पड़ती है अगर बड़ा परिवार, तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। खाने को ठंडा मत होने दीजिए, हर घंटे के बाद थोड़ा सा उसको गर्म कर दीजिए ताकि खाना ताजा रहे। तो मित्रों, तात्पर्य इसका ये हो, आहार भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो अस्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो, यथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारियां, ये भोजन सतोगुणी होते थे। तरकारी मतलब मित्रों, वैसे तो वेजिटेरियन को मतलब हरी सब्जियों को तरकारी कहा जाता है, लेकिन यहाँ जब जमाना पलट गया तो मांसाहारी को भी क्या बनाया, आज तो मांसाहारी तरकारी बनाई है, मतलब तरकारी बोल देते हैं। एक्चुअली में तरकारी मित्रों ये नहीं है जो इसमें बतलाया गया था। दूध के व्यंजन यानी कि दूध से बना हुआ, चीनी से बना हुआ, चावल से बना हुआ खीर का यहाँ पे उल्लेख है, गेहूं और फल। गेहूं का आटा हो गया मित्रों, रोटी होगी, चपाती और फल साथ में आप खा सकते हैं, तथा तरकारियां यानी कि हरी सब्जियां। ये भोजन सतोगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। आगे ना मित्रों, सतोगुणी जो प्राणी है उनके लिए भोजन बहुत सुंदर लगते हैं। दही, चावल, चीनी, दूध ये सब खाते हैं। हालांकि माफ कीजिएगा, कहते हैं गुरुजी बीच बीच में कुछ बोल जाते हैं। अब मैं मित्रों कभी कभार, ये नहीं कि कसम है मुझे, मैं मित्रों दूध नहीं पीता और मैं दही का सेवन भी नहीं करता हूँ। ठीक है, कभी कभार मजबूरी हो तो मैं रहता थोड़ा बहुत मैं खा लेता हूँ, या दही की सब्जी कभी बना दी हो तो मजबूरी में नहीं। अन्यथा मेरा स्वाद दही दूध में नहीं है मित्रों। क्यों नहीं है, उसका कारण है दूध सब सिंथेटिक तो होता है, सब जो है केमिकल से बनाया जाता है, यूरिया से बनाया जाता है दूध। भैंस का दूध बहुत कम है और इतना महंगा है कि उसका सेवन हम नहीं कर सकते। भैंस को क्या खुराक देते हैं, गाय को क्या खुराक देते हैं? जब उनकी खुराक ऐसी होगी, हरी घास नहीं है, कुछ नहीं, तो उनका दूध में भी उसी वो ताकत नहीं है मित्रों, ना वो स्वाद है। और दही में तो आपको पता है कि बिगर कीटाणु के दही जो है जमता ही नहीं है। उसमें नहीं को अगर सूक्ष्म लेंस से आप देखेंगे तो उसमें इतने मतलब कीड़े बिलबिलार होंगे, अगर एक बार आप देख ले तो आप खा नहीं सकते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भगवान श्री कृष्ण जो है बालक रूप अवस्था में उन्होंने खूब माखन मिश्री खाया, तो हम क्यों नहीं खाएंगे? हम तो प्रसाद समझ के खाएंगे, भोजन करेंगे। शुद्ध भोजन माना गया है मित्रों। अन्य वैसे तो दूध जो है वो अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ें तो मित्रों दूध जो है वो वैसे तो हम लोग तो वेजिटेरियन ही मानते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से अगर आप उसकी गणना करते हैं तो जो है दूध जो है वो नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है, यानी कि मांसाहारी भोजन भी हो सकता है। तो मित्रों क्यों हो सकता है? जब आप, क्योंकि उसमें चर्बी होती है, दूध में ताकत होती है, घी होता है, दूध होता है, उसको जलाएंगे तो उसमें स्मेल ऐसी आएगी दूध में, इसलिए। लेकिन वो शाकाहारी है और शाकाहारी रहेगा, क्यों? ताकत है मित्रों उसमें। तो जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो, यथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारियां, ये भोजन सतोगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसा भुना मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर ना होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाता है।
तब वे सात्विक हो जाता है। यहाँ पे जैसे कि मित्रों मक्की हो गई है बुनी हुई है, चूड़ा हो गया, यानी कि चावल का वो चूड़ा जो होता है अपने बिहार साइड में बहुत खाया जाता है, बिहार लोग उसको बहुत पसंद से खाते हैं। दही चूड़ा उसका नाम है, स्वादिष्ट हो जाता है मित्रों। दही चूड़े में नमक मिर्च से भी बन जाता है और चीनी से भी बन जाता है, बहुत स्वादिष्ट होता है मित्रों, खाना मत भूलिए। ये सारे भोजन प्रकृतिया यानी कि प्राकृतिक की तरफ से शुद्ध है। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न है। 8वें श्लोक में जिन सिंगंध चिकने पदार्थों का उल्लेख है उनका पशु वध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। वह पशु चर्बी वासा दूध के रूप में उपलब्ध है। मित्रों बात आ गई ना, माफ कीजिएगा, हरि महाराज की वाणी चलती है इसलिए जो उच्चारण में कर दूंगा उसका भाव अर्थ साथ के साथ आपको महाराज उसका जवाब देते हैं कि आप गलत मत सोचना। जो हमारा अनुयायी है, हमारा शिष्य है, वो अपने मुख के द्वारा हमारी वाणी कह रहा है, हमने उनको जो है इजाजत दी हुई है, इसलिए उनके मुख के द्वारा आप वाणी सुन रहे हरि महाराज की, तो वो जो कह रहा है वो सत्य कह रहा है। तो यहाँ पे मित्रों जो चीज का मैंने उच्चारण करके आपको बतलाया था वही बात यहाँ आ गई कि ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य यानी कि उथल पुथल समझ लीजिए पदार्थों से सर्वथा भिन्न है। मतलब अलग अलग मीट चाहे मांसा कितने भी प्रकार का हो मित्रों उससे ये भिन्न है। 8वें श्लोक में जिस सिंगंध चिकने यानी कि चिकने पदार्थों की बात कही है, पदार्थों का उल्लेख है, उनका पशु वध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। यानी कि जो चर्बी से जो निकाला जाता है चिकनापन और उसका उससे कोई नाता नहीं होता है। हम सरसों का तेल खाते हैं, बहुत ताकतवर होता है, तो वो अपना जो है हरी उसमें सब्जियों में आता है, बहुत ताकतवर होती है। सरसों का जो तेल होता है सबसे उत्तम और स्वादिष्ट होता है मित्रों, वो भी चिकनाई में आता है। तो मित्रों चिकने पदार्थों का उल्लेख है, अब सुन लीजिए, उनका पशु वध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। मतलब जो उस पशु हत्या करके जो चर्बी प्राप्त होती है उसका चिकना जो होता है, उसका चर्बी जो होती है, उससे वेजिटेरियन का कोई नाता नहीं है। यह पशु चर्बी वासा यानी कि चर्बी युक्त होता है। चर्बी पशु यानी कि यह पशु चर्बी वासा दूध के रूप में, यानी कि ये हमारी गाय होती है, गाय जो दूध देती है दूध के रूप में उपलब्ध है, यानी कि उसमें हमें पूरी चिकनाई पूरा पौष्टिक मिलता है मित्रों। तो जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है, दूध मक्खन पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है उससे निर्दोष पशुओं के मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता। यह केवल पाशविक मनोवृत्ति है जिसके कारण पशु वध चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की असंस्कृत विधि दूध से है और पशु वध तो अमानवीय है। मटर दाल दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। मित्रों बहुत सुंदर, यहाँ ये जरूरी नहीं है कि आप जो मीट मांस में आपको स्वाद मिलता है आप उसके पीछे भागो। मांसाहारी से स्वादिष्ट क्या चीज है मैं बताता हूँ आपको। अगर वास्तुता असली घी आपको मिल जाए और मित्रों कुछ नहीं करना उसमें, आप बहुत सुंदर बात बता रहा हूं, आप कहेंगे यार गुरुदेव खाने पीने की बात करते, शास्त्र भी कहता है कि जो हमारे प्रेमी है, जो सात्विक है, जो सादा भोजन प्राप्त करते हैं, हमारे यहाँ मित्रों माफ कीजिएगा हम तो ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण नहीं कह सकते लेकिन हम सूर्यवंशी हैं, तो गोत्र के हिसाब से हमारा गोत्र जो है ब्राह्मणों में आता है मित्रों। तो आप समझ सकते हैं क्योंकि हमारा जो गोत्र है मित्रों भारद्वाज है, तो पंडितों में आते हैं। हमारे परिवार में या हमारे घर में मतलब जो है मांसाहारी भोजन का प्रयोग नहीं किया जाता, कुछ भी नहीं किया जाता। अंडा मीट मछली मांस
मदरा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये सब कोसों दूर है हमारे परिवार से। हमारे पिताजी भी सादगी में थे, वो भी इन चीज़ों का सेवन नहीं करते थे, हालांकि वो मिलिट्री में थे। कभी आप लड़ाई पे गए होंगे तो एक आधा जो पैक मिलता है उनको गर्मी के लिए वो कभी लेते होंगे, या अन्यथा हमारे पिताजी भी इनसे कोसों दूर थे मित्रों। हाँ, मिलिट्री में रहे होंगे तो मैं नहीं कह सकता। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं अपनी वो बता रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये संसार में कैसे चलित में क्या क्या होता है, कैसे प्रोटीन प्राप्त होता है। मित्रों, आप 1 किलो आटे के अंदर, ठीक है, 1 किलो आटे के अंदर 250 ग्राम बेसन या चने का आटा, तो वो एक तरीके से चने के आटे में और बेसन में अंतर क्या होता है मित्रों? बेसन में क्या होता है, बेसन में चने का छिलका उतार दिया जाता है और दाल बना दी जाती है, जैसे चने की दाल, तो वो उसका बेसन बनाया जाता है। और जो चना होता है, जब आप उसको पिसवाएंगे तो ऊपर की जो ताकत होती है छिलके में, वो उसी के साथ पिसती है। तो उसको आप 1 किलो आटे के अंदर 200 ग्राम 250 ग्राम आप बेसन मिलाइए, गूंद लीजिए, खूब अच्छी तरह गूंदिए, थोड़ी देर उसको छोड़ दीजिए गूंद के, और उसको 2 बार करना पड़ता है। फिर थोड़ा सा 1 चुटकी या 2 चुटकी उसके अंदर मित्रों खाने का सोडा, मीठा सोडा आप उसमें मिश्रण कर दीजिए उसी टाइम, और मिश्रण करके और उसको गूंद लीजिए, यानी कि हल्का सा पानी में घोल लीजिए उसको डाल दीजिए और खूब गूंदाई कीजिए उसकी। जब गूंदने लग जाएगा अपने आप ही वो, यानी कि जिस पे आप बेलेंगे, चाहे चौका हो चाहे कुछ, उसको पकड़ना बंद कर देगा वो अपना, उसके अंदर से जो ताकत होती है वो बाहर आ जाएगी। तो मित्रों, फिर अपना जो भी है उसमें लोई लगा के और उसकी आप रोटी बनाइए। थोड़ी उसकी क्या होता है कि थोड़ी मोटी रोटी बनेगी, वो मोटी रोटी बनाइए, चूल्हे पे बनाइए। देखो, गांव की याद दिला रहा हूँ ना, फिर मत कहना मैं गांव की याद नहीं दिलाता। हाँ, क्या ओपला होता है, कंडे होते हैं, या फिर लकड़ियाँ जल रही होती है पतली पतली, उसके ऊपर हमारी माताएं, बहनें, बहुएं हमारी बहुत सुंदरता से मन पसंद होके बैठ के चौकी पे बैठ जाती हैं, और फिर वो उसको अपना रोटी बनाती हैं, ठीक है, और गरम गरम रोटी फूलती है, बाहर निकलती है चौके के पास। तो मित्रों, चौके के पास ही भोजन करना बहुत उत्तम होता है, बरकत बढ़ती है, कभी अन्न आपसे छूटेगा नहीं। लेकिन अब तो रसोई घर अलग होता है और हमारा खाने का जहाँ मर्जी खा लेते हैं, टेबल लगा के नीचे बैठ के खा लेते हैं। भोजन को हमेशा नीचे बैठ के पालथी मार के खाना चाहिए, चौकी पे अपने से ऊपर होना चाहिए भोजन। सरपष्ट है, कोई बात नहीं, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है मित्रों। फिर आपको क्या करना है, आप बैठ जाइए वहाँ चटाई बिछा के, और हमारी जो माता होगी, हमारी बहनें होंगी, और हमारी मतलब जो है धर्मपत्नियाँ भी हो सकती हैं, और हमारी मतलब जो है वर वधू भी हो सकती है। बहुत प्रेम से उनके अंदर, जब वो उस प्रकार से रोटी बनाते हैं, उनके अंदर बहुत प्रेम की जागृति होती है। भगवान उसको प्रसन्न होते हैं, भगवान देख रहे होते हैं कि आनंदित ले रहे होते हैं। उस टाइम पे भगवान का आशीर्वाद संपूर्ण होता है। अगर चूल्हे पे रोटी बने, और चूल्हे पे बनाने के बाद गरम गरम रोटी, और साथ में वो सरसों का साग, और सरसों का साग नहीं तो आलू मटर की सब्जी हो, या कोई भी आप जो है रस्सेदार सब्जी बनाइए। और मित्रों, थोड़ा सा 1 या 2 फाड़ी अचार की रख लीजिए, चाहे आम का अचार रखिए, कोई भी रखिए। और अब मैं बता रहा हूँ कि चिकनाई की बात चल रही थी, स्वाद की बात चल रही थी कि भाई मांस से ऊपर का स्वाद कोई नहीं होता। अब हम जो खाते हैं उनको पता स्वाद, हम तो खाते नहीं, हमें क्या पता क्या स्वाद होता है। हमें तो नमक रोटी में भी बड़ा स्वाद आता है। तो मित्रों, फिर वो क्या करेगी, थोड़ा थोड़ा जो है चम्मच से उसको या अंगूठे से उसको थोड़ा थोड़ा गूंद देगी, मतलब गूंद देगी उसको, गरम गरम रोटी को। उनको आदत होती है बहनों को, गूंद देगी। फिर उसके ऊपर देसी घी चपोड़ देगी पूरे पे, तो देसी घी उसके अंदर समा जाता थोड़ी देर में। मतलब इतना भी नहीं कि आपको आधा किलो घी लगाना, बहुत, 1 रोटी में 1 चम्मच छोटा घी बहुत होता है, या 2 चम्मच लगा दिया देसी घी, और उसमें थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि आटा गूंदा, उसमें हल्का सा नमक और अजवाइन जो है उसको पीस के थोड़ी सी आप छिड़क दीजिए उसके अंदर, और वो रोटी बनाइए। और फिर उसका सेवन कीजिए, चाहे आप दूध के साथ कीजिए,
चाय के साथ कीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। क्या कहते हो आप, भूल जाओगे मालिक, कहोगे यार आहा गुरुदेव ने आज हमें स्वाद बनाया। और आप अपने बच्चों को कहोगे कि भाई आज तो ये आया इसमें प्रसंग, आज तो हमें चूल्हे की रोटी खानी है। कितना आनंद आएगा मित्रों। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों मैंने आपको स्वाद के बारे में बताया, तो आप उस तरफ आपका जो नजरिया है तामसिक गुणों की तरफ त्याग कर दीजिए और सात्विक गुण आप प्राप्त कीजिए। तो मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। जो राजस भोजन कटु यानी कि जो राजस भोजन यानी कि हम तो जो है रजोगुणी की यहाँ पे बात हो, राजस यानी कि राजा महाराजाओं का अभी इसके अंदर जो है बहुत तेज वो इस्तेमाल करते थे। जैसे राजस्थान में राज साम्राज्य चलता था, वहाँ तो राजस कहलाते। तो जो राजस भोजन कटु बहुत लवणीय या आत्मधिक गरम यानी कि जो तीता लगता है यानी कि कटु बहुत कड़वा होता है। यानी कड़वा का मतलब ये नहीं कि मीठा और कड़वा, उस कड़वे की बात नहीं, जैसे करेला कड़वा था उसकी बात नहीं हो रही मित्रों। कटु का मतलब है हरी मिर्च या लाल मिर्च का बहुत ज्यादा सेवन करना, बहुत लवणीय मतलब बहुत ज्यादा उससे प्यार करते हैं, मतलब तेज खाते हैं, मेरे घर में भी खाते हैं। या आध्यात्मिक यानी कि बहुत अधिक गर्म चरपरा होता है। वह अमास्य की सलेपमा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है। मित्रों ध्यान कीजिए, आयुर्वेदिक गीता में से निकला हुआ है, भागवत में से आयुर्वेदिक की स्थापना हुई है, इसलिए आयुर्वेदिक को मानिए। जो आयुर्वेदिक कहता है, जो हमारा ग्रंथ कहता है उसको कि बहुत ज़्यादा मतलब तेज मिर्च खाना ठीक नहीं होता है। हाँ पूरी खाना खा रहे हो उसमें 1-2 मिर्च खा गए हरी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें बहुत सुंदर इसकी व्याख्या है। जो राजस्व भोजन कटु बहुत लवण्य या अत्यधिक गर्म चरपरा होता है यानी कि बहुत स्वादिष्ट, बहुत उससे प्रेम है कि आहा मजा आ गया चटपटा। लेकिन उसका नुकसान क्या होता है मित्रों, इसमें बताया गया है कि वह अमास्य यानी कि आपके पेट की आंतें जो है उनके बारे में बतलाया है कि अमास्य की सलेपमा यानी कि उसके अंदर की जो चिकनाहट होती है, मतलब सलेपमा वो चिकनाहट पेट के अंदर होती है को घटाकर रोग उत्पन्न करता है। यानी कि खाने की पाचन क्रिया में आपको उसकी बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि चिकनाहट अगर नालियों की आपकी समाप्त होगी तो मल जो आप खा रहे हैं मल उसका त्याग कैसे होगा, वो बीच में ही फंस जाएगी। आज पेट में दर्द है, फिर वो आपको उसको पिघलाने के लिए दवा दी जाएगी। तो मित्रों हम क्यों ना उस पर थोड़ा सा जो है उपाय कर लें, थोड़ा सा कम मिर्च कर लें। ज़्यादा मिर्च खाने से मुंह जल जाता है और हमारा लेस जो होता है मतलब जिसको राल बोलते हैं वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि भोजन जो है भोजन के साथ राल जाती है, वही नीचे निकलने में काम आती है, फिसल जाती है। मित्रों बहुत चिकनाहट होती है, वो चिकनाहट में फर्क पड़ता है। ज़्यादा अगर तीखा खाओगे तो चिकनाहट खत्म हो जाएगी, आपके पेट में तकलीफ हो जाएगी, सूखापन हो जाएगा, यानी कि यार खुश्की हो गई है पेट में। फिर उसका भी मैं बता देता हूँ, अगर ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना है मित्रों। अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, चाहे बच्चों को चाहे बड़ों को, रात को सोते समय 1 कप दूध कोसा गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद जब कोसा हो जाए, पीने लायक हो जाए, तो उसमें 1 छोटा चम्मच देसी घी का घोल दीजिए। 1 हफ्ते तक आपने उसका सेवन करना है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पेट एकदम ऐसा हो जाएगा कि वाह गुरुदेव, आप उस टाइम पे बोलेंगे गुरुदेव को, लेकिन मेरी जय मत बोलना, पहले भगवान श्री कृष्ण की जय बोलना, फिर गुरुदेव की जय बोलना। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो उत्पन्न करता है तामसी भोजन अनिवार्यत बासी होता है। खाने से 3 घंटे पूर्व बनाओ कोई भी भोजन भगवान को अप्रित प्रसादम को छोड़कर तामसी माना जाता है। बिगड़ने के लिए यानी कि भगवान का अगर प्रसाद हो उसमें भोग लग गया तो वो कभी भी भगवान का प्रसाद बासी नहीं होता। उसके अंदर जब उसको खोलोगे तभी वो खुशबू मारेगा, ताजा लगेगा आपको।
क्योंकि उसके अंदर सारे देवताओं का भगवान का भोग लगा प्रसाद होता है, तो उसमें ये सब चीजें बेकार हो, क्योंकि उसमें खुशबू आती है, तो तामसी माना जाता है। यानी कि भगवान को अप्रित प्रसादम को छोड़कर, यानी कि भगवान को जो अर्पण किया गया प्रसाद है उसको छोड़कर बासी खाना तामसी माना जाता है। बिगड़ने के कारण उनसे दुर्गंध आती है, जिससे तामसी लोग प्राय आकर्षित होते हैं, किंतु सात्विक का पुरुष उससे मुख मोड़ लेते हैं। उच्छिष्ट झूठा भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वह उस भोजन का एक अंश हो जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो, या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका, तो अन्यथा ऐसा झूठा भोजन तामसी होता है। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पर व्याख्या चल रही है, इसका उच्चारण तो मैं करके बतलाऊंगा आपको। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट का मतलब होता है मित्रों उच्छिष्ट झूठा। झूठे भोजन की यहाँ व्याख्या हो रही कि झूठा भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है, यानी कि कब झूठा भोजन प्राप्त करना चाहिए, जब वह उस भोजन का एक अंश हो जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो, यानी कि एक उसका मतलब उसमें भगवान का भोग लगा दिया गया हो, या कोई उसके अलावा हो, या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा, यानी कि कोई साधु पुरुष अपने गुरु के द्वारा, या फिर गुरु के विशेष रूप से गुरु के द्वारा, यानी कि साधु पुरुष या फिर विशेष गुरु के द्वारा ग्रहण किया जा चुका हो, यानी कि उसको जो है प्रसाद को ग्रहण करना कोई उसके अंदर मतलब आपको दिक्कत नहीं है। वो बहुत ज्ञान प्रदान होता है जो उस मतलब कहते हैं ना, वो जो प्रसाद मिल जाता है विष्णु नारायण का चढ़ा हुआ भोग लगा हुआ प्रसाद, पता नहीं कितने दुनिया आपकी समाप्त कर देता है, वो भोगन समाप्त कर देता है, आपको उचित ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से साधु पुरुष विशेष रूप से जो गुरु है, अगर गुरु अपने मुंह का जूठन खिला देते हैं तो वो ज्ञान उनको, वो भोजन खाने से उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और तामसी गुण उनके अंदर समाप्त होने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो दोबारा ग्रहण किया जा चुका हो ये भोजन आप प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा ऐसा झूठा भोजन तामसी होता है, यानी कि बासी हो गया तो तामसी गुण आ गए उसके अंदर, और वह सदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। यद्यपि ऐसा भोजन तामसी, जैसे चावल हो गया मित्रों, बासी चावल नहीं खाना चाहिए। अगर आप बासी चावल रात का बच गया, आपने फ्रिज में रखा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पता है भी भोजन बहुत मतलब जो है कीमती होता है, तो उसमें मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। थोड़ा सा पानी आप गर्म कीजिए और पानी को खौलने दीजिए। जब पानी खौल जाता है उसमें उस भोजन को डाल दीजिए, उसमें जरा सा नमक डाल दीजिए और उसी टाइम उसको 2 मिनट के अंदर उसको पसा लीजिए पानी को, और फिर उसको थोड़ा सा फरार दीजिए और फिर थोड़ा सा घी या तेल डाल के उसको हल्का सा फ्राई कर लीजिए, फिर आप खा लीजिए, तो तामसी गुण उसमें समाप्त हो जाएंगे। तो मित्रों, ये नहीं कि अब बासी खाना दाल मिला ली खा गए ना, उसको इस प्रकार से, जिस प्रकार से आपको विधि बतलाई है, इस प्रकार से आप जो है बासी भोजन कर सकते हैं। रोटी होती है मित्रों, रोटी अगर आप खाना चाहते हैं तो बासी रोटी बहुत उत्तम होती है पेट के लिए, तो आप चाय के साथ लीजिए, तो आपके पेट की जो बीमारियां, वो 36 किस्म की बीमारियां आपकी दूर हो जाती है। नमक डाल लीजिए, थोड़ा सा लपेट लीजिए और खा लीजिए। तो तामसी अयोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन असतो गुणी उसे ना तो छूना पसंद करते हैं, ना खाना। सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को असंप्रीत भोजन का उच्छिष्ट है। भागवत गीता में परमेश्वर कहते हैं कि वे तरकारियां, आटे तथा दूध की बनी वस्तुएं भक्ति पूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार करते हैं। पंत्रम पुष्य फलम, यानी कि बहुत सुंदर श्लोक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम निसंदेहा, यानी कि पत्रम, यानी कि पत्रम का अर्थ हो गया जैसे
जो है अगर आपके पास तुलसी के पत्ते हैं तो पत्रम यानी के तुलसी का पत्ता, पुष्प यानी के फूल, फल यानी के फल, तोयम यानी कि ये भी तीनों जो निस्संदेह भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तुएं हैं। मतलब ये भी चढ़ा दें तो भगवान को बहुत प्रिय होती है और जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया जाए। कोई भी भोजन जो अशास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है, भले ही वह कितने ही घंटे पूर्व क्यों ना तैयार हुआ हो, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। ऐतय भोजन को अपूति नाशीय खाद्य तथा सभी मनुष्य के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अफलाकार्डिन सह ब्रियजो, बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों यहाँ पे। अफलाकार्डिन ब्रियगो विधि आदिशो या इज्जते यस्य वहामेवती अमन समाध्याय सा सात्विकः। अफल आकर्षि यानी कि फल की इच्छा से रहित यज्ञ है विधि दिष्ट हम शास्त्रों के निर्देश अनुसार या जो इज्जत संपन्न किया जाता है, यशम संपन्न किया जाना चाहिए। एवं अनिश्चय ही इति इस प्रकार मन में समाधाय स्थिर करके सा वह सात्विक सतोगुणी। अनुवाद, यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। यानी कि कर्म के या फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। यानी कि श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग चल रहे मित्रों। तात्पर्य श्लोक का ये हुआ कि सामान्यतः यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के असंपन्न किया जाना चाहिए। इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ मंदिरों या गिरजाघरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतया भौतिक लाभ को दृष्टि में रख कर किए जाते हैं, लेकिन यह सतो गुण नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाए, भगवान को नमस्कार करे और फूल तथा प्रसाद चढ़ाए। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है, लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि केवल आचार्य विग्रह को नमस्कार करने जाए। इससे मनुष्य सतो गुणों को प्राप्त होता है। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। मित्रों, बहुत सुंदर इसका तात्पर्य क्या, इसका आचरण मैं करके बतलाता हूँ स्पष्ट रूप से। यहाँ पे गिरजाघर की बात हुई है। गिरजाघर मंदिर एक जैसा होता है मित्रों, क्योंकि गिरजाघर में भी जो है जो उनका जो खुदा बाप है यानी कि ईसा मसीह जो है उनकी प्रतिमा होती है, और मंदिरों में भी अब प्रतिमा पाई जाती है। सभी मंदिर में किसी भी प्रकार का मंदिर हो सब में प्रतिमा होती है, देवी की होगी, और सारे हमारे जो इष्ट होते हैं उनकी अब प्रतिमा होती है। इसलिए वहाँ पे जाना जो है वो बहुत लाभदायक होता है। गिरजाघर का इसलिए नाम लिया गया है। मस्जिद का नाम नहीं लेते हैं क्योंकि अंदर खाली है, वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ पे सिर्फ सर झुकाया जाता है और जो है उनका अपना जो मजहब है उसके हिसाब से वो नमाज अदा करते हैं मित्रों।
तो हमारा वहाँ पे जाने का कोई उद्देश्य प्राप्त नहीं होता है। हम लोग कहीं दिव्य स्थान पे जाएंगे, वहाँ हम अपना सिर झुकाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर अगर गिरजाघर की बात हुई है तो गिरजाघर का मतलब है कि जो वो यानी कि उनके जो इष्ट थे, ईसा मसीह जो थे, वो मित्रों भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और उनके वो वाहक बन के, उनके संवाहक बन के यहाँ आए थे कि मैं उनका संदेश वाहक हूँ। वो संदेश देने के लिए आया, लेकिन उनको सूली पे चढ़ा दिया गया गलत भाव उत्पन्न करने के बाद। लेकिन रिजल्ट बिल्कुल उसका गलत हुआ। जिन्होंने ऐसा किया था आज उनका नाम पतन बिल्कुल समाप्ति पे है मित्रों। जो अधर्म का मार्ग पकड़ लेते हैं, उन अधर्म से जुड़ जाते हैं, तो अधर्म का मार्ग नष्ट है, विनाशकारी है, वो कभी ना कभी उसका पतन निश्चित है। तो मित्रों प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अभियसंध्या तु फलम दभ्यात्रमपि आच्यो यतः इज्जतः भर्तृश्रेष्ठता यज्ञः विद्या राजसम। अभिसंध्या इच्छा करके आतु, लेकिन फल को दसभ घमंड अर्थम के लिए अपि भी च तथा एवं निश्चय ही यथा जो इज्जत किया जाता है भरत श्रेष्ठ, हे अभरत वंशियों में प्रमुख, तम उसे यज्ञम यज्ञ को विधि अजानो राजसम रजोगुणी अनुवाद। लेकिन हे अभरत शेष यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गुरवंश किया जाता है, उसे तुम राशि जानो। तात्पर्य इस श्लोक का मित्रों, कभी कभी स्वर्ग लोग पहुंचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसे यज्ञ या अनुष्ठान राजसी माने जाते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों भक्तों, एक बार बोल दो ना, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम।